हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये क्लास 8th का 9 चैप्टर है, उसका हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे लिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं नीचे, इन सभी नंबर्स के हमें क्या करना है, टर्म्स एंड कोफिशिएंट, है ना, ये दो चीजें हमें फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ मैंने टेबल बनाया है पूरा, इस तरह का एक टेबल बनाना है। इसमें 3 कॉलम आपको बनाने हैं। फर्स्ट हमारा हेडिंग आएगा इसमें एक्सप्रेशन, सेकंड आएगा टर्म एंड थर्ड आएगा कोफिशिएंट। ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब जो ये हमें नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे 6 दिए हुए हैं। ठीक है, ये पूरा मिला के फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, तो ऐसे 6 दिए। 6 हमने यहाँ पे एक के नीचे एक लिख लिए हैं, और सेकंड और थर्ड कॉलम जो हमने बनाया है वो टर्म एंड कोफिशिएंट का है। तो हमें करना क्या है, टर्म। अब टर्म कितनी है, कैसे पहचानेंगे, जहां पर भी आपको प्लस या माइनस का साइन दिखता है वहां से आपके टर्म्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे बीच में दिया है हमें माइनस, तो माइनस के पहले ये जो पूरा लिखा हुआ है 5xy z², ये पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म होगा, और ये माइनस के बाद 3xy माइनस के साथ पूरा, ठीक है, ये हमारा सेकेंड टर्म होगा। तो जहां भी आपको प्लस या माइनस दिखता है वहां से टर्म्स जो है वो सेपरेट हो जाती है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 2 टर्म है तो ऊपर नीचे दोनों टर्म को लिखेंगे। ऊपर हमने लिख दिया 5xy z², ये फर्स्ट टर्म, और नीचे साइन के साथ हम लेंगे -3xy। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टर्म। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है अल्फाबेट को छोड़कर, मतलब अल्फाबेट क्या क्या है यहाँ पे x, y और z, इसको छोड़कर जो आपको नंबर दिख रहा है वो नंबर आपका क्या होगा, कोफिशिएंट रहेगा। सॉरी। तो फर्स्ट वाले सम के लिए हमारा कोफिशिएंट कितना होगा यहाँ पे 5, तो कोफिशिएंट की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 5, और इसके लिए हमारा कोफिशिएंट होगा -3। साइन हमेशा लेकर चलना है। देखिए, प्लस लगाए ना लगाए बात एक ही होती है। अगर कहीं पे प्लस का साइन है तो ठीक है, अगर प्लस का साइन नहीं भी लगाया तो भी वो प्लस का साइन कहलाएगा। लेकिन माइनस का ऐसा नहीं होता, अगर कहीं पे माइनस साइन है और आपने नहीं लगाया तो पूरा सम जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 के साथ माइनस दिया है, तो हम जब कोफिशिएंट लिखेंगे तो वो भी साइन के साथ लिखेंगे, इसलिए हमारा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -3। ठीक है, इस तरह से टेबल फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें प्लस 2 जगह तो 3 टर्म्स हो गई, 1x एंड x²। ठीक है, अब कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट किसका होता है, हमेशा x का होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, अपन जनरली ऐसे बोलते हैं x का होता है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे आपको बोला कि कोफिशिएंट जो है वो हमें क्या देखना है, उसमें नंबर देखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करें, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 1 जो है नंबर ही तो है, तो कोफिशिएंट 1 का क्या होगा, 1, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा। ठीक है, फटाफट अब यहाँ पे स्पीड पकड़ के अपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस है तो 3 टर्म है, 4x² y² -4x² y² z, और यहाँ पे z², प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका कोफिशिएंट होगा 4, इसका कोफिशिएंट होगा -4 और इसका कोफिशिएंट होगा 1। नीचे देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 जगह साइन है तो 4 नंबर हो रहे हैं यहाँ पे, तो 3 -pq qr और -rq। ठीक है, 3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे साइन है माइनस, नंबर कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे भी माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस के साथ 3 हो रहे, एक है x/2, दूसरा है y/2 और थर्ड है -xy। अब यहाँ पे बात करें अपॉन 2 है, तो क्या मैं सिर्फ अपॉन का साइन लगा के 2 लिख दूंगी, नहीं, ऊपर अगर कोई नंबर नहीं है मतलब क्या कहलाएगा, 1, तो 1 के अपॉन में 2, तो इसका कोफिशिएंट होगा 1/2, इसका भी 1/2 और इसका कोफिशिएंट होगा -1। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, इसमें यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो 3 टर्म्स हो रही है, 0.3a -0.6ab और 0.5b। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा 0.3, यहाँ -0.6 और यहाँ पर 0.5।
ठीक है, बहुत इजी था, टेबल बना के हमें टेबल कंप्लीट करनी है। फर्स्ट सम हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन द एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। हमें क्या बोला है कि ये जो हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनमें बताना है कि कौन सा बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, और ऐसा कौन सा है जो इनकी कैटेगरी में फिट नहीं होता। देखिए टर्म क्लियर कर लेते अपन पहले। यहां दिया है मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है 1। बाय, बाय का मतलब क्या होता है 2। ट्राई, ट्राइनोमियल, तो ट्राई का मतलब क्या होता है 3, ठीक है, नंबर समझते जाए। मोनोमियल मोनो 1, बाइनोमियल बाय 2, ट्राइनोमियल ट्राई 3। तो हमें क्या करना है, मोनो मतलब एक टर्म जहां आएगा, बाइनो मतलब 2 टर्म आएगा, ट्राइनो मतलब 3 टर्म आएगा, और जहां पर 4 टर्म आती है मतलब वो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता है। तो ठीक है, इसमें भी हमने क्या करा, टेबल बना लिया है, पॉलिनोमियल दिए है और उसकी कैटेगरीज शो करनी है। तो पॉलिनोमियल एक हेडिंग डाल लिया, दूसरा कैटेगरीज, और जितने भी यहाँ पे पॉलिनोमियल दिए थे एक के नीचे को हमने लिख लिया है। अब देखो मैंने अभी इसके पहले वाले सम में आपको बताया प्लस या माइनस से हमें पता चल जाता है टर्म कितनी है। यहाँ प्लस है 1 और 2, तो कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई। मैंने अभी आपको बताया बाय का मतलब क्या होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा, किस कैटेगरी में आएगा, बाइनोमियल में। बस इस तरह से काउंट करना है और टर्म को लिखते जाना, कैटेगरी को हमें कंप्लीट करना है। अब दिया है 1000, 1000 अकेला ही नंबर है तो ये आ जाएगा मोनोमियल में, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 4 है, तो 4 जो है मतलब कितना हो गया, न मोनो आ रहा है, न बाय आ रहा है, न ट्राई आ रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉट फिट फॉर इन एनी ऑफ दीज कैटेगरी। यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे नॉट फिट, ठीक है। 1 2 3 कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 3 आ रहे हैं, 7 + y + 5x, 1 2 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। अगेन इसके नीचे वाला देखिए 1 2, बाइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल। बस इस तरह से आपको काउंट करना है, 1 2 3 अगेन ट्राइनोमियल, काउंटिंग चल रही है हमारी, 1 2 बाइनोमियल, 1 2 3 4, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट फिट। नेक्स्ट PQR, कोई साइन नहीं है मतलब ये एक साथ होगा, एक साथ है तो एक ही कहलाएगा, तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, और ये नीचे वाला भी 1 2, तो ये भी बाइनोमियल। काउंटिंग करना है और हमें कैटेगरी को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके साथ हमारा सेकंड सम भी कंप्लीट हो गया। थर्ड और फोर्थ ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, ठीक है, इसमें हमें प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एड द फॉलोइंग बोला है, एड द फॉलोइंग बोला है तो हमें क्या करना है, एड मतलब क्या करना होता है, एड मतलब प्लस, तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिए हुए हैं या अल्फाबेट दिए हैं इन्हें हमें प्लस करना है। तो अब प्लस का साइन लगाए कहाँ, तो जहां जहां पर भी कॉमा हमें दिख रहा है वहां वहां हम लगाएंगे प्लस का साइन। देखिए पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, AB - BC, BC - AC, सॉरी CA, CA - AB। अभी मैंने आपको बोला कि एड मतलब प्लस होता है, प्लस कहाँ कहाँ लगाना है, जहां जहां कॉमा आ रहा है, तो अपन लगा लेते हैं। AB - BC लिखा, कॉमा की जगह हमने लगाया प्लस, प्लस के बाद फिर क्या है BC - CA, फिर कॉमा है, कॉमा की जगह प्लस, फिर CA - AB। अब ये चीज करने के बाद अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी टर्म्स हमें एक जैसे दिख रहे हैं उन्हें अरेंज करेंगे, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ ताकि कभी भी आपका सम गलत ना हो, ना आपको कंफ्यूजन हो, ना कोई आपसे एक आध नंबर छूटना भी नहीं चाहिए, है ना। तो देखिए AB, देखो मैं 1 2 बोलू या 2 1 बोलू, कॉमा लगाया, ठीक है, 1 2 बोलू या 2 1 बोलू, बात तो एक ही है ना। क्यों एक ही है,
क्योंकि इन्हीं दो नंबरों का यूज करा है, 1 का यूज करा है, 2 का यूज करा है। तो मैं 2 को बाद में बोलूं या 2 को पहले बोलूं, बात एक ही होगी। वैसे ही कहीं पर भी अगर अल्फाबेट में आएगा ना, जैसे ए बी है, ए बी बोले या बी ए बोले, बात एक ही है, क्योंकि इन्हीं दो लेटर्स का हमने क्या करा है, यहाँ पे यूज करा है। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि इस तरह से अगर आए तो बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेटर हमें देखना है कि उसमें लेटर एक जैसे है या नहीं। ए बी, और कहाँ दिख रहा है ए बी, ये साइन क्या है, माइनस, तो माइनस ए बी। फिर माइनस बी सी प्लस बी सी पास में ही है, माइनस सी ए प्लस सी ए पास में ही है। अब करना क्या है, जब हम अरेंज करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, अरेंज के ऊपर वाला जो है, जिसको देख के हमने अरेंज किया, उसे काउंट कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 कितने थे इसमें, 6 टर्म्स थी। नीचे भी हमारी 6 ही होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उससे क्या हमने यहाँ पे चेक क्या करा कि हमारा एक भी कोई टर्म छूटा तो नहीं है। ऊपर भी 6 टर्म्स थे और नीचे भी 6 टर्म है, मतलब हमारा कुछ भी टर्म छूटा नहीं है। अब देखो, जब अरेंज करा उससे आसानी क्या होगी, एक जैसे टर्म जो है पास पास में आ गए, उससे हमें ये देखने के लिए आसानी हो जाएगी कि इन्हें प्लस करना है कि माइनस करना है। ये प्लस का टर्म है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल होगा। ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सब कैंसिल हो गया। तो कितना आ रहा है, 0। ठीक है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, जहां भी कॉमा है वहां पे प्लस का साइन लगाना है। सेकंड सम हमारा है इसमें, a माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, कॉमा की जगह प्लस लगाएंगे, a माइनस बी प्लस ए बी, फिर कॉमा की जगह प्लस b माइनस सी प्लस बी सी, कॉमा की जगह प्लस c माइनस a प्लस ए सी। ठीक है, टर्म्स को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। a सिंगल है, ये भी सिंगल, a माइनस ए, b माइनस का b, यहाँ पे प्लस का b, ए बी। अब देखिए, ए बी अकेला ही है ये बी सी है और ये ए सी है, ए बी वाला टर्म तो अकेला ही है। फिर बी हमने ऑलरेडी अरेंज कर दिया, फिर सी, ये प्लस का सी प्लस बी सी और प्लस ए सी। ठीक है, इसमें एक चीज और क्या कर सकते हैं, अगर कुछ चेंज करना हो तो जितने भी सिंगल सिंगल टर्म्स है उन्हें पहले लिख लिया और डबल टर्म बाद में लिखा, वो भी कर सकते हैं। जब अरेंज करा तो हमें दिख रहा है ए से ए कैंसिल हो रहा है, बी से बी कैंसिल हो रहा है और सी से सी कैंसिल हो रहा है। ये 3 टर्म बच रहे, तीनों ही टर्म क्या है, सिंगल है, जो कि आगे सॉल्व तो हो नहीं सकती। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये 3 टर्म्स बच जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये तीनों ऐड क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों में अल्फा अपना लेटर जो है वो अलग अलग है। इसमें ए और बी है, इसमें बी और सी है और इसमें ए और सी है। तीनों में लेटर जो है वो कॉमन या एक जैसे नहीं चल रहे, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी में थर्ड सम है हमारा, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है, अगेन कॉमा की जगह प्लस, तो 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा की जगह प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है, p² q² वाला ये भी है और लास्ट वाला भी, दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं। तो 2p² q² माइनस वाला 3p² q², फिर से pq वाला, ये 7 वाला भी pq वाला है, तो माइनस 3pq प्लस 7pq। 4 और 5 कांस्टेंट टर्म है, मतलब सिंगल नंबर है, उन्हें हमने लास्ट में करा। जब हमने यहाँ पे लिखा तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस कर लेते हैं, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। जब भी इस तरह से हम माइनस करते हैं, हमेशा बड़े नंबर का साइन देखना होता है। तो 3 और 2 में से बड़ा 3 है और उसका साइन है माइनस, तो ये 1 जो हमने लिखा था, इसके आगे साइन आ जाएगा हमारा माइनस का, तो -1 p² q² बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स pq वाली, ये माइनस की और ये प्लस की है, तो माइनस प्लस माइनस
7 में से 3 माइनस करेंगे 4, अल्फाबेट हमारा है PQ, बड़ा नंबर इसमें 7 है और उसका साइन है प्लस, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस। लास्ट के दो टर्म देख लेते, कांस्टेंट टर्म दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, प्लस के है, तो प्लस 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 होता है, तो 4 + 5 9, दोनों में साइन प्लस है तो यहाँ लगाया प्लस। अच्छा, जो मैं सिंबल्स का बोल रही हूँ, जो साइन का मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है या पता ना हो तो मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे जब किसी एक नंबर में माइनस है और दूसरे में भी माइनस है तो क्या होता है बेटा, माइनस माइनस होते हैं प्लस। तो जब भी इस तरह के कोई दो नंबर आते हैं जिनमें दोनों में माइनस है तो उनका हमेशा एडिशन होगा, ऐड हो जाएंगे। प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस, एक माइनस का और एक प्लस का है, तो हमेशा नंबरों को हमें माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है, और प्लस माइनस भी होता है माइनस। याद रखने का तरीका, सेम साइन जो होते हैं वो हमेशा ऐड होते हैं और ऑपोजिट साइन जो होते हैं वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। बस इसी तरह से ध्यान रखना, सेम साइन ऐड होते हैं और ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम ये पूरी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपने पहले भी क्लास में पढ़ी हो, ना पता हो तो यहाँ से अपन क्लियर कर लिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का एक लास्ट सम बचा है, 4th सम है, L² + M² कॉमा M² + N² कॉमा N² + L² कॉमा 2LM + 2MN + 2NL, ठीक है। कॉमा की जगह हम लगा लेते हैं प्लस, तो L² + M² प्लस M² + N² प्लस N² + L² प्लस 2LM + 2MN + 2NL, ठीक है। अरेंज करा, प्लस लगा लिया कॉमा की जगह। अब हम अरेंज कर लेते हैं, L², एक और है L², M² पास पास में दिख रहे दोनों, ठीक है, और N² भी दोनों पास पास में दिख रहे। 2LM + 2MN + 2NL एज इट इज हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अरेंज करने की यहाँ पे कुछ जरूरत ही नहीं है। जब भी किसी अल्फाबेट के आगे कोई नंबर ना हो तो 1 होता है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 1 + 1 2, L² जो है वो कॉमन होगा, यहां पर भी बनेगा 2M² + 2N² + 2LM + 2MN + 2NL, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इन सभी नंबरों में मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, वो चीज क्या है कॉमन, कि सभी नंबरों में हमें 2 दिख रहा है, ठीक है, सभी टर्म्स में क्या है 2 है। तो ज्यादा से ज्यादा आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या, L² M² N² LM MN + NL, ठीक है। बस इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक स्टेप और कर सकते थे, वो हमने कर ली। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हम एडिशन देख रहे थे, अब हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन देखना है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन जो होता है वो एडिशन का उल्टा होता है। एडिशन में हम क्या करते हैं, जहां जहां कॉमा होता है डायरेक्टली हम वहां पे प्लस लगा देते हैं और एज इट इज लिख के उसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन में उल्टा करना है। अब उल्टा क्या करना है देख लेते हैं। फर्स्ट सम देखें, 4A - 7AB + 3B + 12, यहां पे लिखा है फ्रॉम 12A - 9AB + 5B - 3, ठीक है। ध्यान से समझना थोड़ा सा इसे, एक बार स्टार्टिंग में ध्यान दे दिया ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। करना क्या है, जो फ्रॉम के बाद में पीछे लिखा हुआ है ना नंबर, उसे हमें आगे लिखना है, ठीक है। पीछे जो नंबर लिखा है उसे हम पूरे को आगे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 12A - 9AB + 5B - 3, ये आगे लिख दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सब्सट्रैक्ट करने का बोला है, सब्सट्रैक्ट का साइन होता है माइनस, माइनस साइन लगाया, और फ्रॉम के आगे जो टर्म दिया था पूरा, वो पूरा का पूरा हम इस माइनस के बाद में लिखेंगे, लेकिन वो लिखेंगे हम ब्रैकेट में। क्यों लिखेंगे वो भी अपन देख लेते हैं अभी। 4A - 7AB + 3B + 12, ये लिखा, ठीक है। रूल ये बोलता है, ब्रैकेट लगाने का रीजन ये है
क्योंकि यहाँ जो माइनस है, ये माइनस जो है 4a के लिए अकेले के लिए तो है नहीं, सब्सट्रैक्शन के कारण ये माइनस आया है। तो ये माइनस जो है इसके बाद में जितने भी नंबर आएंगे ना उन सभी के लिए रहेगा। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, एक बार इमेजिन करके देखिए, लिख के देख लेना। अगर हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो देखकर हमें क्या लगेगा कि 4a माइनस का है, जबकि अभी हमने क्या करा, ये माइनस जो है सब्सट्रैक्शन के कारण आया है और ये साइन जो है वो सभी के लिए रहेगा, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सभी के हमें साइन चेंज करना है, और साइन किसके कारण चेंज होंगे, इस सब्सट्रैक्शन के माइनस के कारण। 4a प्लस का है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, प्लस का ऑपोजिट होगा माइनस, तो माइनस का 4a, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का। ये चीज समझ में ना आए तो एक बार ये भी चेक कर सकते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, कर दिया हमने, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये भी माइनस प्लस माइनस। तो ये चीज चेक करना ना पड़े, इसलिए दिमाग में अपने को ये रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उस माइनस के कारण अंदर के सभी नंबरों के साइन चेंज करके लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब बिल्कुल जैसे हम एडिशन वाले में कर रहे थे, जो एक जैसे टर्म है उन्हें साथ में लिख लेते हैं। 12a माइनस 4a माइनस 9ab प्लस 7ab प्लस 5b माइनस 3b माइनस 3 माइनस 12। अरेंज करने के पहले कितने थे टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरेंज करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमने जो अरेंज करे हैं वो भी प्रॉपर है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, a माइनस प्लस माइनस, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2ab, बड़े नंबर का साइन लगेगा यहाँ पे माइनस। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, बड़े नंबर का साइन लगेगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 प्लस 3 15, बड़े नंबर का साइन माइनस। ये हमारा आंसर हो गया है ना। तो सब्सट्रैक्शन वाले में सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज है, बाकी फिर वही तरीका है। 2 सम और देख लेते हैं। सेकंड 3xy 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखेंगे, तो यहां लिख लेते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, माइनस साइन लगाया और आगे वाला पूरा हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, 7zx। अब इस माइनस के कारण साइन चेंज करके नेक्स्ट स्टेप में, तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ये ऐसा का ऐसा, माइनस 3xy माइनस 5yz और प्लस 7zx। ठीक है, सबके हमने साइन चेंज कर दिए। अरेंज करते हैं, 5xy के साथ 3xy, 2yz के साथ yz, ये माइनस 5yz माइनस 2zx के साथ 7zx और 10xyz। तीनों अल्फाबेट वाला तो एक ही है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी 7 टर्म्स थी और नीचे भी 7 टर्म्स है, मतलब अरेंजमेंट हमारा सही है, कोई भी टर्म छूटा नहीं है। अब सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 3 2xy माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 2 7yz, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, बड़े नंबर का साइन प्लस, और ये 10yz, यू भी एक्स्ट्रा था। तीनों अल्फाबेट वाला एक ही टर्म है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। सॉरी, थर्ड और लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, थोड़ा बड़ा है बट ऐसे ही करना है। 4p² q
माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq, इधर इधर ही लिख रही हूँ नीचे, माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ये पूरा टर्म पीछे है, इसे आगे लिख लेते हैं। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ये पीछे वाला टर्म पूरा आगे लिखा, ठीक है। फॉर्मूला सम हमारा सब्सट्रैक्शन का है तो माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट लगा के आगे का पूरा टर्म पीछे, तो 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड, 18 माइनस 3p, आगे का टर्म ऐसे रखना है, ठीक है। आगे का पूरा टर्म हमारा ऐसे ही चलेगा, तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। इस माइनस के कारण सारे साइन चेंज कर लेते हैं, 4pq माइनस का, अब प्लस का, फिर से माइनस का, फिर ये प्लस का, 8p माइनस 7q प्लस 10, ठीक है। अरेंजमेंट करने हैं। 18 अकेला टर्म है 10, फिर 3p सिर्फ p वाला चाहिए, 8p, फिर q सिंगल q वाला, 7q, फिर pq वाला, ये रहा 3pq, फिर माइनस 2pq स्क्वायर, pq स्क्वायर वाला, pq स्क्वायर, तो माइनस 5pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q। जहां पे नंबर ज्यादा होते हैं ना, टर्म ज्यादा होते, तो एक चीज और कर सकते हैं हम कि जो जो नंबर हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं उनके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करते जाएंगे, ठीक है, ताकि मतलब अपने को पता चले कि हाँ ये नंबर हमने या ये टर्म हमने सिलेक्ट कर लिया है। बाद में उसको पूरे को पेंसिल से जो किया है उसे इरेज कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं, काउंटिंग कर लेते एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरेंज करने के बाद भी 12 टर्म्स है, मतलब हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब कर लेते हैं। 18 प्लस 10 28, माइनस प्लस माइनस, 18 में से 3 माइनस करेंगे 5, बड़े नंबर का साइन प्लस, अल्फाबेट दोनों में p था, p लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 18q, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस प्लस प्लस प्लस, तो 5 प्लस 3 8, pq दोनों ही प्लस के हैं तो यहाँ प्लस, माइनस माइनस प्लस 7pq स्क्वायर, बड़े नंबर का साइन माइनस, और लास्ट में आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 1p स्क्वायर q, बड़े नंबर का साइन प्लस। 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स आ रही है और ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसे प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, थोड़ा सा साइन का ही मिस्टेक होता है, बाकी अदरवाइज ये पूरा एक्सरसाइज बहुत इजी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया है तो वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।